तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 25 जनवरी 2024 करंट अफेयर। चलिए पहले देखते हैं दोस्तों वन लाइनर वाले क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो राइट आंसर बताएंगे बिहार। ये क्वेश्चन हमने आपको कल भी पढ़ा चुके हैं। चलिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। सत्र 2022-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे किसने जीता है? शुभमन गिल ने पॉली उमरगर अवार्ड जीता है। 2022-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता है? तो शुभमन गिल ने जीता है। भारतीय बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, ये भी आपको याद रखना है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे मान सिंह। कौन बने हैं दोस्तों? मान सिंह ही बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी फिल्म 2024 में ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है? तो टू किल अ टाइगर, इसके निर्देशन कौन है? तो निशा पाहुजा। कौन है दोस्तों? निशा पाहुजा। चलिए, ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे सूर्य कुमार यादव। भारतीय बल्लेबाज हैं, इन्होंने दोस्तों ICC मेंस T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, सूर्य कुमार यादव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? देखिए, ये है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI अवार्ड 2024 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो राइट आंसर बताएंगे पारोख इंजीनियर और रवि शास्त्री जी, है ना। ये दो नाम याद रखना है आपको, पारोख इंजीनियर और रवि शास्त्री जी को 2024 कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, BCCI अवार्ड 2024। अब नेक्स्ट है, किसे हाल ही में साल 2023 के लिए ICC महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हेले मैथ्यूज, है ना। किसे चुना गया है? हेले मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज़ की महिला खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया है T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं हम ऑप्शन वाले, फटाफट देखते हैं। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे जगदीप धनखड़ जी ने किया है। दोस्तों, साथ ही आपको बताएं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर C, सूर्य कुमार यादव। किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव ने। चलिए, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर B, निशा पाहुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे मान सिंह बने हैं। कौन बने हैं? मान सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, सत्र 2022-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर C, शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो राइट आंसर बताएंगे बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 24 जनवरी को। अब देखिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है ना। और दोस्तों इस बार इसकी जो थीम है क्या है? तो स्थायी शांति के लिए सीखना, है ना, इसकी थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ये आपको याद रखना है। और 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद दोस्तों 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? पहला 24 जनवरी 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो राइट आंसर बताएंगे चीन की जनसंख्या में दूसरे वर्ष कमी आई है। देखिए 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई, 2.75 मिलियन घटकर 1.409 बिलियन हो गई है ना। और चीन ने दोस्तों नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री बनाया है। और चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। और चीन ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये हमने आपको कल पढ़ा चुके हैं। यह है दोस्तों अनुवादिनी ऐप, है ना। कौन सा? अनुवादिनी ऐप। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। और दोस्तों इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई? तो राइट आंसर बताएंगे 1 करोड़। कितना? 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई। यह योजना दोस्तों 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। इसका लक्ष्य आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया? तो राइट आंसर बताएंगे सूर्य कुमार यादव। किसे? ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा चुके हैं, सूर्य कुमार यादव। देखिए दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली चुने गए। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी दोस्तों मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर किया है। और मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने सिफारिश की थी अर्जुन अवार्ड के लिए, और मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया था? जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है दोस्तों, इसका निर्देशन है निशा पाहुजा, निर्देशन इन्होंने किया था। चलिए देखिए, हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया है। किसने? भारतीय कनाडाई है, कनाडा की ये रहने वाली हैं, भारतीय हैं, मूल भारतीय हैं दोस्तों। इन्होंने निशा पाहुजा नाम है इनका, और इनकी पिक्चर है टू किल अ टाइगर। ये आपको याद रखना है। 10 मार्च को विजेताओं की घोषणा की जाएगी ऑस्कर अवार्ड 2024 96वें एकेडमी अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे, ये हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के। एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं
अब मास्टर अवनीश, इनको दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। और किसके द्वारा मिला है? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा मिला है। देखिए 22 जनवरी को नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन किया गया था। और इंदौर के रहने वाले हैं ये, है ना। अब मास्टर अवनीश 9 वर्षीय हैं, ये आपको याद रखना है। मास्टर अवनीश दोस्तों डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल चाइल्ड है और उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रेनिंग की, ये आपको याद रखना है। साल 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे मैरी कॉम। किसने दोस्तों? मैरी कॉम ने घोषणा की है। देखिए मैरी कॉम की बात करें तो 6 बार वर्ल्ड चैम्पियन है ना, और 41 साल की उम्र है अभी। और दोस्तों 5 बार एशियाई चैम्पियनशिप 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाजी थी, है ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राइट आंसर बताएंगे क्या रखा गया है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। क्या रखा गया है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इसके बारे में अगर बात करें तो मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी दोस्तों इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को मिली है और मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धन्नीपुर गांव है। यह एक बहुआयामी सांस्कृतिक स्थल है। मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ ज़मीन पर किया जाएगा, जिसमें से 5 एकड़ भूमि को कोर्ट की ओर से दिया गया है और 6 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल 11 एकड़ की ज़मीन हो गई है। यहाँ पे मस्जिद बनेगा और मस्जिद में दोस्तों 5 मीनारों का भी निर्माण किया जाएगा, जो इस्लामिक धर्म के कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को दर्शाती है। 5 मीनार कौन कौन सी है? मस्जिद धर्म मतलब इस्लाम धर्म की। तो राइट आंसर बताएंगे कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे कनाडा, है ना। कनाडा सरकार ने दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है ना। कनाडा की बात करें तो भारत और कनाडा ने साथ ही ई वीज़ा सेवा फिर से शुरू कर दी है। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। कौन सा? कनाडा ने इटली को हराया है और बिली जीन किंग कप जीता है। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। कौन? डेनियल मैकगाहे। कनाडा ने दोस्तों वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेज़बानी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है दोस्तों? अयोध्या में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को चुना गया है ना। अब इसकी डिटेल में बात करें तो इस पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है और संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है ना। और संस्थागत में 51 लाख, ये संस्थागत है दोस्तों, इसलिए इसको 51 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की स्थापना 1942 में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। वैश्विक संकटों में अपनी असाधारण सेवा के लिए यह मान्यता प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में
भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 घरों में सौर छत स्थापित करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। इन्होंने गृह ज्योति योजना का अनावरण किया है। इसके अंतर्गत दोस्तों 200 यूनिट तक के अंदर के जो बिजली बिल रहेंगे वो फ्री रहेंगे, ये आपको याद रखना है ना। कितने रहेंगे? फ्री रहेंगे। चलिए, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रजा पालन कार्यक्रम, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। कौन सी? मुफ्त बस यात्रा महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए। तेलंगाना ने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। रवि गुप्ता को नया डीजीपी और गद्दाम प्रसाद हैं विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मेलाथियान की सहायता प्रदान की है? अब ये मेलाथियान क्या है? तो एक तरह का केमिकल है दोस्तों इससे जो टिड्डे होते हैं, टिड्डे से निपटने के लिए, है ना, टिड्डे से निपटने के लिए 40,000 लीटर, है ना, 40,000 लीटर दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान को दिया है ना। क्या दिया है? मेलाथियान। चलिए, टिड्डे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है ना। और अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने और अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है, ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो अफगानी सोरा है। क्या है? अफगानी सोरा। डिटेल वाले क्वेश्चन की बात करें तो विंग्स इंडिया 2024 में भारत की पहली स्वनिर्मित विमान सीट का अनावरण किया गया है। मतलब कि भारत के द्वारा स्वयं के द्वारा जो सीट होती है ना, उसका निर्माण किया गया है। बेंगलुरु की एक इंजीनियर फर्म टाइम टूथ ने दोस्तों विंग्स इंडिया 2024 में भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित विमान यात्री सीट का अनावरण किया है ना। बस इतना ही याद रखना है। चलिए, हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का भारत चौथा देश बन गया है शेयर मार्केट में, ये आपको याद रखना है। किसे पछाड़ा है? हांगकांग को। कौन से नंबर का देश बन गया है? चौथे नंबर का देश बन गया है। पहले नंबर में कौन है? तो यूएसए पहले नंबर में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जहाँ डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है वहाँ पे हम डिटेल पढ़ेंगे। इंडिया ओपन 2024 महिला एकल में ताइत ज्यू इंग की जीत। देखिए, इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे ताइत ज्यू इंग ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चीनी ताइपे भी बोलते हैं इनको, ये आपको याद रखना है। सीरम इंस्टीट्यूट ने आउटब्रेक टीकों के लिए CEPI के साथ साझेदारी की है। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों ग्लोबल साउथ ने CEPI के वैश्विक वैक्सीन नेटवर्क में शामिल हो गया है, जो भविष्य में होने वाली बीमारी के प्रकोप के लिए तीव्र, चुस्त और न्याय संगत प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत और मिस्र की सेनाएं हुई साइक्लोन के विशेष अभियानों के लिए अभ्यास के लिए एकजुट हुई हैं। देखिए, भारतीय सेना पैराशूट रेजिमेंट के 25 कुशल सदस्यों के साथ दूसरे भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के लिए मिस्र में है। कहाँ पे हो रहा है ये? मिस्र में, है ना। और मिस्र में देखिए, बात करें कब से कब तक चलेगा, तो ये दूसरा संस्करण है दोस्तों। 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक मिस्र के अंसास एक स्थान है, वहाँ पे हो रहा है ये। तो 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक चलेगा। चलिए, कौन सा? साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड 2023 आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान, है ना। देखिए, रोहित शर्मा आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान घोषित हुए हैं, है ना। चलिए, मतलब कि इनको अवार्ड दिया गया है, आईसीसी अवार्ड मिला है 2023 का रोहित शर्मा जी को, आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए, आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल खिलाड़ी कौन कौन शामिल है? तो रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं, विराट कोहली है, डेरियल मिशेल है न्यूजीलैंड के, हेनरिक क्लासन है, विकेट कीपर हैं दक्षिण अफ्रीका के, मार्को जॉनसन है दक्षिण अफ्रीका के, एडम जम्पा ऑस्ट्रेलिया के, मोहम्मद सिराज भारत के हैं, कुलदीप यादव भारत के हैं और मोहम्मद शमी भारत के हैं। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल खिलाड़ी, देखिए, उस्मान ख्वाजा हैं ऑस्ट्रेलिया के, दिमुथ करुणारत्ने हैं श्रीलंका के, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं, जो रूट इंग्लैंड के हैं, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं, रविंद्र जडेजा भारत के हैं, एलेक्स केरी विकेट कीपर हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। चलिए, और पैट कमिंस है कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, रविचंद्रन अश्विन भारत के हैं, मिशेल स्टार्क हैं ऑस्ट्रेलिया के, स्टुअर्ट ब्रांड है इंग्लैंड के। अब देखिए, वर्ष की पुरुष वनडे टीम, है ना, तो पुरुष वनडे टीम में कौन है? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, डेरियल मिशेल, हेनरिक क्लासन, मार्को जॉनसन, एडम जेम्पा। और बात करें मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव। वर्ष की T20I महिला टीम, चमारी अथापथु कैप्टन है श्रीलंका की, है ना, बेथ मुनी है विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया की हैं, लॉरा वोलवार्ट दक्षिण अफ्रीका की, ये कौन है दोस्तों? कैप्टन बनी है, ये भी आपको याद रखना है। हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़ की हैं, नेट साइवर ब्रंट है इंग्लैंड की, एमलिया कैर है न्यूजीलैंड की, एलिस पेरी है ऑस्ट्रेलिया की, एस गार्डर है ऑस्ट्रेलिया की और दीप्ति शर्मा है भारत की, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, सैफ सोफी एक्सलेटन इंग्लैंड की हैं, मेगन सट्टू हैं ऑस्ट्रेलिया की। वर्ष की पुरुष T20I टीम में है यशस्वी जायसवाल, फिल सॉल्ट इंग्लैंड के हैं, निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज़ के हैं, सूर्य कुमार यादव कप्तान हैं भारत के, मार्के चैपमैन न्यूजीलैंड के हैं, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के हैं, अल्पेश रमजानी युगांडा के हैं, मार्क अडायर आयरलैंड के हैं, रवि बिश्नोई आप सभी जानते हैं भारत के हैं, और रिचर्ड नगारवा ये कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के। अर्शदीप सिंह है कहाँ के? भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी में तेलंगाना में होगा गृह ज्योति योजना का अनावरण, ये आपको हमने बता चुके हैं। गृह ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो बिजली रहेगी दोस्तों, जो 200 यूनिट रहेगी तब तक के बिल, इससे जो अंडर में रहेंगे 200 यूनिट से, वो दोस्तों बिजली बिल फ्री रहेंगे, ये आपको याद रखना है। किस सरकार ने लॉन्च किया? तो तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की सेना को मिले उन्नत घरेलू ड्रोन। ईरान की सेना को, देखिए दोस्तों, ईरान की सेना ने आधिकारिक तौर पर घरेलू स्तर पर उत्पादित टोही और लड़ाकू ड्रोनों की एक महत्वपूर्ण मात्रा हासिल कर ली है, जो मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक प्रगति को उजागर करती है। अब देखिए, इन्होंने दोस्तों औपचारिक रूप से 23 जनवरी 2024 को आयोजित एक समारोह में घरेलू स्तर पर विकसित टोही लड़ाकू ड्रोन की पर्याप्त संख्या प्राप्त की, है ना। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में ईरानी सेना के प्रमुख कमांडर कौन है? अब्दुल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री ने भाग लिया। मोहम्मद रजा अस्टियानी ने दोस्तों मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैड्रिड 2026 से, है ना, मैड्रिड दोस्तों 2026 से स्पेनिश ग्रां प्री मेजबानी करेगा, है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए, मैड्रिड 2026 से शुरू होने वाले स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए नया मेज़बान शहर बनने के लिए तैयार है। स्पेन का शहर है मैड्रिड, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए, यह स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के स्थान में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि बार्सिलोना 1991 से इस आयोजन का घर रहा है, और इस बदलाव के साथ बाद मैड्रिड
ग्रैंड प्रिक्स की मेज़बानी करेगा? 2026 से 2035 तक 10 वर्षों के लिए प्रिक्स फार्मूला 1 दुनिया में एक नया सर्किट पेश कर रहा है। तो 2026 से 2025 तक कौन मेज़बानी करेगा? मैड्रिड स्पेन करेगा। चलिए, पहले कहाँ होते थे? मैड्रिड के बार्सिलोना में होते थे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।